जब तेनालीराम ने चुरा लिया अकबर का खजाना, बीरबल ने कैसे पकड़ा? केवल कहानी का हिस्सा, रहस्य के साथ समाप्त। अकबर के महल में एक सुबह हड़कंप मच गया। दरबार का सबसे बड़ा खजाना, जो खास कमरों में ताले लगे संदूकों में छिपा रहता था, अचानक गायब था। पहरेदार बेहोशी की हालत में मिले, संदूक खाली, और सबसे हैरानी की बात, दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ नहीं थी। अकबर गुस्से से कांप उठे। बीरबल, ये काम किसी साधारण चोर का नहीं। इस बार जिसने ये किया है, वो दरबार के अंदर का आदमी है। बीरबल ने हर कोने की जांच शुरू की, लेकिन तभी तेनालीराम, जो कुछ दिन पहले ही विजयनगर से मेहमान दरबारी बनकर आया था, अचानक दरबार से गायब हो गया। बीरबल को शक हुआ। बीरबल ने न तो शोर मचाया, न ही किसी को खबर दी। वो चुपचाप अपनी योजना में लग गया। उन्होंने कहा, जिसने भी ये चोरी की है, वो समझदार है। वो जानता है कि अगर पकड़ा गया तो अकबर उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। 3 दिन बाद बीरबल रात के समय अकेले एक पुराने कुएं के पास पहुंचे, जो महल के पिछले हिस्से में था। कुएं के पास एक संदूक पड़ा था, खुला, और उसमें रखे थे वो सारे खजाने के मोहरें। लेकिन साथ में एक ऐसी चीज भी थी जिसे देखकर बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो चीज थी तेनालीराम की चप्पल। लेकिन बीरबल ने चप्पल उठाई नहीं। वो वहीं छोड़ दी और बिना कुछ बोले लौट आए। अगले दिन दरबार में उन्होंने कहा, जहां अकबर का खजाना था, वहां एक और खजाना छुपा हुआ था, एक राज जो तेनालीराम को अब भी पता नहीं है। अकबर चौंक उठे। क्या मतलब? बीरबल मुस्कराया, अगर आप चाहें तो मैं उस राज को उजागर कर दूं, लेकिन तब आपको एक और झटका लगेगा। और फिर बीरबल ने जेब से एक नक्शा निकाला, उस जगह का जहां सिर्फ दरबार के 3 खास लोग जा सकते थे। तेनालीराम का नाम उसमें सबसे ऊपर था। अब कहानी यहीं रुकती है। अगले भाग में जानिए, क्या तेनालीराम ने सच में चोरी की या ये सब बीरबल का जाल था? और असली चोर कौन था? देखते रहिए। अगली कहानी, तेनालीराम ने बीरबल को बंद कर दिया तहखाने में, लेकिन क्यों? कहानी भाग 2। तेनालीराम ने बीरबल को बंद कर दिया तहखाने में, लेकिन क्यों? केवल कहानी का हिस्सा, रहस्य के साथ समाप्त। पिछली घटना के बाद दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में तेनालीराम ने खजाना चुराया, या बीरबल किसी गहरी चाल में है? अगले ही दिन बीरबल अचानक लापता हो गए। अकबर ने सिपाहियों को भेजा, हर जगह तलाश हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और हैरानी की बात, तेनालीराम भी अब महल में नहीं दिख रहे थे। तीसरे दिन रात को महल के पुराने तहखाने में एक पहरेदार को आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। कोई है? दरवाजा खोलने पर देखा गया, बीरबल भीतर बंद थे। कपड़े धूल से सने हुए, चेहरा शांत लेकिन आंखें तेज। उन्हें बाहर लाया गया। अकबर चौंकते हुए, बीरबल, तुम्हें किसने बंद किया तहखाने में? बीरबल धीरे से, जिसे तुमने मेहमान समझा, उसने एक खेल खेला है, लेकिन मैं भी एक चाल चल चुका हूं। अकबर, क्या मतलब? बीरबल, मुझे खुद तेनालीराम ने उस तहखाने में बंद किया, पर उसने ये नहीं सोचा था कि मैंने पहले ही उस तहखाने में एक गवाह छोड़ रखा है। अकबर, गवाह? बीरबल मुस्कराते हैं और अपनी जेब से एक छोटा सा पिंजरा निकालते हैं, जिसमें एक प्रशिक्षित मैना बैठी थी। बीरबल, ये वही मैना है जो तहखाने में हर आवाज रिकॉर्ड करती थी। और
अकबर ने कहा, बीरबल और तेनालीराम में से एक को मार दो, देखो किसे बचाया गया। दृश्य दरबार का माहौल भारी है। सभी दरबारी चुप। बीरबल और तेनालीराम सिंहासन के सामने खड़े हैं। अकबर का चेहरा कठोर है। अकबर क्रोध में। कल रात महल के खजाने से एक दुर्लभ हीरा चोरी हुआ और केवल 2 लोग उस कमरे तक पहुंच सकते थे, बीरबल और तेनालीराम। दरबार में कानाफूसी होती है, पर अकबर का चेहरा साफ कर देता है, ये मजाक नहीं है। अकबर, मैं जवाब नहीं चाहता, मैं न्याय चाहता हूं। सिपाही, इन दोनों को ले जाओ और उनमें से एक को मार दो। जो निर्दोष होगा वो अपने भाग्य से बचेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा। सिपाही दोनों को ले जाने लगता है। बीरबल शांत, तेनालीराम हल्के से मुस्कुराता है। तेनालीराम धीरे से, सम्राट, क्या मैं अंतिम इच्छा के रूप में कुछ कह सकता हूं? अकबर, बोलो। तेनालीराम, मुझे बीरबल से पहले मारा जाए, क्योंकि अगर बीरबल मर गया तो दरबार को उसकी बुद्धि कभी वापस नहीं मिलेगी। बीरबल तुरंत बोल उठता है, नहीं, पहले मुझे मारा जाए, क्योंकि तेनालीराम की हंसी और चतुराई इस दरबार को जिंदा रखती है। अकबर अपनी तलवार की मूठ को जोर से पकड़ता है। सबकी सांसें थमी हैं। लेकिन तभी पीछे से एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है। सिपाही हांफते हुए, जहांपना, हीरा मिल गया। महल की मूर्ति के नीचे छिपाया गया था और असली चोर पकड़ा गया है, वो कोई तीसरा था। अकबर चुपचाप सिंहासन से उतरता है। बीरबल और तेनालीराम को देखता है। अकबर धीरे से, मुझे जवाब मिल गया, पर ये चोरी सिर्फ हीरे की नहीं थी। बीरबल, तो फिर किस चीज की थी, जहांपना? अकबर, ये चोरी थी मेरी सोच की, मेरी आंखों की, और शायद मेरे दरबार की नींद की। तेनालीराम, और अभी भी कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे। अकबर, हाँ, कुछ ऐसा जो इस चोर से भी बड़ा है। 3 झूठे संत और बीरबल की अंतिम चाल। एक दिन अकबर के दरबार में 3 अलग-अलग संत आए। उनके वस्त्र सफेद थे, चेहरे पर तेज था और बातों में गजब की विनम्रता थी। उन्होंने दावा किया, हम तीनों ब्रह्मज्ञान को प्राप्त हैं और जो कोई हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, वह भी परम ज्ञान पा सकता है। दरबार में खलबली मच गई। एक संत ने आगे कहा, लेकिन पहले हमें यह सिद्ध करना होगा कि हम सच्चे संत हैं, और इसका प्रमाण एक ही व्यक्ति दे सकता है, बीरबल। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन संतों की परीक्षा लो, लेकिन ध्यान रखना, यदि ये सच्चे हुए और तुमने अपमान किया तो तुम्हें मुझसे सजा मिलेगी। बीरबल झुका और बोला, हुजूर, सत्य और झूठ को परखने के लिए कभी-कभी झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है। अगले दिन बीरबल ने तीनों संतों को एक-एक करके अपने घर बुलाया। पहले संत को उसने एक सेवक बनाकर कहा, हमारे महाराज को अमृत चाहिए, और वो सिर्फ ऐसे संत से मिलेगा जो 7 जन्मों की तपस्या कर चुका हो। यदि आप वो संत हैं, तो हमें अमृत दे सकते हैं। संत मुस्कुराया, आंखें बंद की और कहा, मैं ही वो संत हूँ। ये लो, ये जल ही अमृत है। बीरबल ने सेवक की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। दूसरे संत को बुलाया और कहा, मेरे पास एक रहस्यमय पक्षी है जो सिर्फ सत्य बोलने वाले के हाथ पर बैठता है। यदि आप सच्चे संत हैं, तो यह पक्षी आपको पसंद करेगा। पक्षी लाया गया।
पर जैसे ही संत ने हाथ आगे बढ़ाया, पक्षी डरकर उड़ गया। बीरबल ने कहा, ध्यान रहे, ये पक्षी राक्षसों के भी मन को पढ़ लेता है। तीसरे संत से कहा गया, हमारे पास एक गुप्त प्रश्न है, ब्रह्मा से भी पहले क्या था? संत ने आंखें बंद कर ली और उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। बीरबल हंस पड़ा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि शून्य ब्रह्मा से भी पहले था? संत चुप हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तीनों संतों को दरबार में लाया गया। बीरबल ने कहा, इन तीनों संतों में एक बात समान है, तीनों झूठे हैं। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर उठ खड़ा हुआ। तुमने यह कैसे सिद्ध किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तीनों संत एक ही गुरु के चेले हैं और उनका गुरु इसी समय आगरा में एक नया आश्रम खोल रहा है, जहां झूठ को सच और सच को झूठ में बदलने की विद्या सिखाई जाती है। अकबर चौंका, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि उस गुरु का एक शिष्य मेरे महल की छत पर कल रात मेरी प्रतीक्षा कर रहा था और उसने कहा कि असली संत अब आने वाला है। यही कहानी रहस्य में समाप्त होती है। बीरबल और छाया में छिपा असली संत। आगे क्या हुआ, जानिए अगले भाग में। बीरबल और छाया में छिपा असली संत। पिछली रात जब पूरा महल सो रहा था, बीरबल चुपचाप अपनी छत पर टहल रहा था। तभी एक परछाई दीवार से फिसली और एक काले चोगे में लिपटा व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा हुआ। बीरबल! उसकी आवाज धीमी लेकिन गूंजती हुई थी। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मैं एक भटका हुआ शिष्य हूं। मैंने जिस गुरु को ब्रह्मज्ञानी समझा, वह केवल एक छलावा निकला। वह अब 3 नकली संतों को दरबार में भेज रहा है और खुद छाया में बैठकर कुछ बड़ा खेलने की योजना बना रहा है। बीरबल चौकन्ना हो गया। क्या योजना है उसकी? परछाई ने कहा, उसकी योजना है राजा को आध्यात्मिक भ्रम में डालकर राज्य पर